नमस्कार दोस्तों, बारिश के दिन आने वाले हैं और इसी की तैयारी में हम सभी घर की या फ्लैट की जो छत है उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग करवाते हैं। हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि वाटर प्रूफिंग करते टाइम कौन कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि वाटर प्रूफिंग का रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिले। सबसे पहला ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि सरफेस प्रिपरेशन यानी सतह की मरम्मत। सबसे पहले आपको करना ये है कि जो सतह का जो सरफेस रहेगा, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उसको आप कोई भी कठिन चीज़ या लोखंड की चीज़ से उसको ठोक के चेक करना है कि उसके अंदर कोई हॉलो साउंड आ रहा है क्या। अगर हॉलो साउंड आता रहेगा तो वो सरफेस आपका डैमेज है, हॉलो प्लास्टर है उसके अंदर, तो वो उतना सरफेस आपको तोड़ के उसको रिपेयर करना है। दूसरा पॉइंट ये है कि सतह पर आपको जितने भी क्रैक्स, बड़े बड़े क्रैक्स दिखाई देते रहेंगे, क्रैक आपको पतरा या फिर ग्राइंडर मशीन की मदद से उसको ओपन करना है और कोई भी क्रैक फिलर रहेगा वो क्रैक फिलर के मटेरियल से उसको अच्छी तरह से उसको फिलअप करके लेना है। कोटिंग करने वाला जो सरफेस है उसके ऊपर कोई भी पेड़ या पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं तो उनको आपको जड़ से निकालना है। चौथा पॉइंट, जो बारिश का पानी बाहर निकलने के लिए जो आउटलेट्स रहते हैं, रेन वाटर आउटलेट्स, उसको आपको मेक श्योर करना है कि पूरी तरह क्लीन या पूरी तरह साफ़ रहे, किसी भी तरह का उनके अंदर डैमेज ना रहे। अगर डैमेज है, साफ़ नहीं है, तो उनको आपको साफ़ करके लेना है। पांचवा पॉइंट, अगर सरफेस के ऊपर पहले से आपने कोई कोटिंग किया रहेगा या फिर पुरानी कोई कोटिंग अगर सरफेस के ऊपर रहेगी और अगर वो पील ऑफ होना चालू हुआ रहेगी या फिर उसका पपड़ी बनना चालू हुआ रहेगा तो उसको पूरी तरह उसको साफ़ करना है। जितनी पपड़ी, जितनी फिल्म उसकी निकलती रहेगी उसको पूरी तरह उसको निकालना है। छठवां पॉइंट, कोटिंग करने से पहले जो सरफेस है उसको पूरी तरह आपको धोना है ताकि सरफेस के ऊपर कोई किसी भी तरह की मिट्टी, धूल मिट्टी ना बची रहे और कोटिंग अच्छी तरह से पेनिट्रेट हो सरफेस के अंदर। अब आपको टेरेस वाटर प्रूफिंग के लिए एक्रिलिक टेरेस वाटर प्रूफिंग का 3 कोड में आपको इस्तेमाल करना है। एक्रिलिक वाटर प्रूफिंग बेस कोट का पहला कोट का इस्तेमाल के लिए 20 लीटर की बकेट में आपको 6 लीटर पानी उसके अंदर मिलाना है, यानी 30% डाइल्यूशन करना है। पानी अच्छी तरह से मिलाने के बाद यह बेस कोट आपको रोलर या ब्रश की मदद से सरफेस के ऊपर अच्छी तरह से इसको लगाना है। पहला कोट अच्छी तरह से सूखने के बाद आपको दूसरा कोट एप्लीकेशन करना है। इसके अंदर 0 डाइल्यूशन करना है, मतलब किसी तरह का पानी मिलाना नहीं है। और फिर दूसरा कोट सूखने के बाद 6 घंटे का गैप, मिनिमम गैप रख के आपको तीसरा कोट यानी फाइनल कोट का एप्लीकेशन करना है। कोटिंग करते टाइम दूसरा और तीसरा जो अनडाइल्यूटेड कोट रहेगा उसको एप्लीकेशन करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इनका एप्लीकेशन 90 एंगल में हो। जैसे कि अगर वो पहला कोट जैसे कि दूसरा कोट अगर आपने ईस्ट टू वेस्ट मारा है तो तीसरा कोट यानी फाइनल कोट आपको नॉर्थ टू वेस्ट मारना है ताकि कोटिंग का थिकनेस जो रहे तो कोटिंग का थिकनेस मेंटेन रहे। और इसी के साथ आपको और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोटिंग करते समय आपको जो रोलर रहेगा वो दबा के नहीं उसको इस्तेमाल करना है। उसको एप्लीकेशन करते समय थोड़ा मटेरियल छोड़ के एप्लीकेशन करना है ताकि जो उसका जो फिल्म रहे वो फिल्म अच्छी तरह से मेंटेन हो, थिकनेस मेंटेन हो। और जब थिकनेस मेंटेन होगा तभी वो कोटिंग मतलब वाटर प्रूफिंग अच्छे से काम कर पाएगा। इसके अलावा वाटर प्रूफिंग के बारे में आपको कोई भी सवाल रहेगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। टेरेस वाटर प्रूफिंग और पेंटिंग के बारे में और जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट भी इस नंबर पे कर सकते हैं।